हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जियोग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट और चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति। तो गाइस हमने जो बुक फर्स्ट है वो पूरी कंप्लीट कर ली है। साथ ही साथ मैंने उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा दिया है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड, ठीक है। इस तरीके से सभी चैप्टर्स के आपको नोट्स करवा दिए गए हैं। अभी फिलहाल में सभी के पार्ट्स 1 ही अपलोड हुए हैं, पार्ट सेकंड बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, तो थोड़ा सा वेट करिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जियोग्राफी के तो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर पॉलिटिकल, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री और भी जो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो लगभग सारे कवर करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है। उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है और वो 1 तारीख से हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट पे विजिट करके भी डे फर्स्ट से आप इंग्लिश सीख सकते हैं और कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला दिखा रखा है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का जो क्षेत्रफल है कुल, मतलब पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मतलब जो भारत का एरिया है पूरा वो इतना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है, भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो भारत में पहले आपके 29 राज्य थे, अब हो गए 28। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब हो गए हैं 8। तो जो आपका जम्मू कश्मीर था उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक आपका लद्दाख और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है अगला, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैप में कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, या फिर जनसंख्या की दृष्टि से आपका यूपी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जो गोवा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है, भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, बांग्लादेश, ठीक है। ये क्या है, ये भारत के पड़ोसी देश है सारे, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। मतलब कि अगर जो हम दूरी देखेंगे, क्या नाम है, उत्तर से दक्षिण की, यानी कि जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो उसकी जो दूरी है किलोमीटर के हिसाब से कितनी है, 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा, पेपर में आ जाता है 1 मार्क्स का। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर, ठीक है। 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम है आपका 2933 किलोमीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कई बार, तो आप अभी से प्रिपेयर करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर में आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट दिखा रखा है, भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक है। मतलब कि जो भारत की जो समुद्री जो तट है, जो सीमा रेखा है वो कितनी है, 21.9 किलोमीटर तक है, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो उसका कौन से नंबर पे आता है सबसे बड़े विश्व में, वो आता है किन देशों में आता है, मतलब कि 7वें नंबर पे आता है देशों में, ठीक है। जैसे रूस पहले नंबर पे आता है, कनाडा सेकंड आता है, उसी तरीके से जो आपका जो भारत है वो किसने पे आता है, वो आता है 7वें नंबर पे, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट दिखा रखा है, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। जो भारत है, अगर हम पूरे विश्व की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना परसेंट है, भारत लगभग 2.4% है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखा रखा है,
बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। अगर हम बात करें कि जो भारत है उसकी जो सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा था महत्वपूर्ण जानकारी, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। आंसर दिखा रखा है, उपमहाद्वीप एक भौगोलिक इकाई होती है जिसके लक्षण महाद्वीप से अलग होते हैं। ये महाद्वीप से छोटा होता है। देखो उपमहाद्वीप एक तरीके से क्या होता है, एक भौगोलिक इकाई होती है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं एक क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसके जो लक्षण होते हैं वो थोड़े से महाद्वीप जो होता है उससे अलग होते हैं। ये महाद्वीप से छोटा भी होता है। हिमालय पर्वत द्वारा भारत शेष एशिया महाद्वीप में अलग कर दिया गया है। मतलब जो एशिया महाद्वीप है उसमें से अगर जो हमारा क्या नाम है, जो हमारा हिमालय पर्वत है उससे क्या होता है कि जो हमारा देश है वो क्या है, थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि जो हिमालय पर्वत है ना उसके कारण क्या है, हमारा देश थोड़ा सा अलग हो जाता है एशिया से। ठीक है, एशिया महाद्वीप से। अंत यहाँ की जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि शेष एशिया से भिन्न है, अतः इसे एक उपमहाद्वीप कहते हैं। बता रखा है कि जो भारत है ना, जो हिमालय ढका हुआ है पूरा हिमालय से, उसके कारण जो भारत की जो जलवायु है वो अलग है, मृदा अलग है, वनस्पति अलग है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ना महाद्वीप के जैसा ही है, तो इसीलिए भारत को क्या कहा गया है, एक उपमहाद्वीप कहा गया है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे दिखा रखा है, इस उपमहाद्वीप के प्रमुख देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश है। मतलब कि इस उपमहाद्वीप के जो प्रमुख मुख्य देश हैं वो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है तथा बांग्लादेश है। मतलब कि इसमें और भी देश आते हैं जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये भी सारे देश इसमें आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसके नाम बताने हैं। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार तथा श्रीलंका। ये क्या है, ये है भारत के पड़ोसी देश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का क्षेत्रफल कितना है? जो भारत है उसका क्षेत्रफल कितना है? देखो दिखा रखा है आंसर में, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 263 वर्ग किलोमीटर, मतलब 32,87,000। ठीक है, ये यहाँ पर आपके सामने संख्या लिखी है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आपका दिखा रखा है चौथा क्वेश्चन, क्षेत्र के आधार पर भारत की संसार में क्या स्थिति है? अगर हम क्षेत्र के आधार पर देखें तो भारत जो है वो कौन से नंबर पे आता है, आइए देखते हैं। क्षेत्र के आधार पर भारत की स्थिति विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत से अन्य 6 बड़े देश हैं। देखो भारत कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पर। भारत के सिवा भी उसके आगे 6 देश हैं। पहला दिखा रखा है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील तथा छठा दिखा रखा है ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है भारत का नंबर। ठीक है, फिर किसका नंबर आता है, भारत का, यानी कि भारत कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उन राज्यों के नाम बताइए जो बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। मतलब उन राज्यों, भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जो बांग्लादेश की कहीं ना कहीं सीमा को बनाते हैं, मतलब कि पूरे बांग्लादेश का निर्माण करते हैं। आगे दिखा रखा है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। पेपर में भाई कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि कहीं ना कहीं अगर पेपर में इस बार भी ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन दिखा रखा है छठा, हिंद महासागर वास्तव में हिंदू अर्थात हिंदुस्तान का महासागर है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। भाई बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो जरूर प्रिपेयर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, आंसर देखिए, पहला दिखा रखा है भारत को हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। भारत को किस नाम से जाना जाता है, हिंद या फिर हिंदुस्तान के नाम से। ठीक है, यही एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश पर हिंद महासागर हुआ है, और ये जो हिंद महासागर है इसी का जो नामकरण है वो किसी देश के नाम पर हो रखा है, बाकी किसी भी महासागर का ऐसा नाम नहीं रखा गया है। ठीक है, इसीलिए क्या है, जो हिंद महासागर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक है। दूसरा दिखा रखा है पश्चिम एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो पश्चिम एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच जो हिंद महासागर के जो तट हैं उस पर जो उसकी तट पर स्थित
स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो भारत है, जो महासागर है ना, जो हिंद महासागर है, उसके पश्चिमी और पूर्वी जो तट है ना, उस पर जो भारत की स्थिति वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है, इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थिति भारत की तट रेखा अन्य किसी भी देश की तट रेखा से अधिक लंबी है। मतलब कि जो हिंद महासागर है, इस पे जो भारत की जो तट रेखा है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा इस पे है। ठीक है, तो गाइज अब हम पढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत पर स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? जो भारत की जो स्थिति है वो क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, हिंद महासागर पर, तो इसकी चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो ये गाइज आपका पार्ट 1 था। बहुत जल्द हम पार्ट 2 भी लेकर आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी जो 12th क्लास है वो भी लगभग आपको यहाँ से करवाई जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट ईयर हम करवाएंगे। मतलब कि जो आपका आ रहा है ये अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल 2026 से 27 वाला जो बैच रहेगा बहुत यूनिक रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चलेगी। जियोग्राफी, हिस्ट्री, मतलब सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से करवाए जाएंगे। और आप अगर चैनल के साथ बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे इन सब चीज़ों का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।